Hello everyone, so today we are going to start with a very important chapter that is very helpful for the BDS and MBS students. In continuation to pharmacology lectures, we are going to start with the autonomic nervous system today. First of all, this is going to be the introductory lecture of the ANS Pharma. So let's start with the introduction first. इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले तो कौन कौन से नर्व्स हमें सप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे. इन द ANS वी हैव सेवरल नर्व्स दैट आर सप्लाइंग टू द इनवॉलेंट्री मसल. सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली इनवॉलेंट्री मसल्स का रोल होता है, ठीक है. और जो नर्व्स सप्लाई होते हैं, नर्व्स सप्लाइंग the involuntary muscles, these are first of all motor nerves, and second of all is the sensory nerves. मोटर नर्व्स जो हैं वो CNS से लेकर पेरिफेरी तक सप्लाई करते हैं, CNS टुवर्ड्स द पेरिफेरी. एंड जो सेकंड हमारा सेंसरी नर्व है वो पेरिफेरी से लेकर CNS तक मैसेज पहुंचाता है, पेरिफेरी टुवर्ड्स द CNS. Let's talk about motor nerves in detail. मोटर नर्व्स यानी कि CNS टुवर्ड्स द पेरिफेरी जो मैसेज लेकर जाता हो, ठीक है. सबसे पहले वी हैव वॉलेंट्री मसल्स. पेरिफेरी में कौन से कहाँ तक जाएगा एक्शन? वॉलेंट्री मसल तक जा सकता है या फिर इनवॉलेंट्री मसल तक जा सकता है. वॉलेंट्री मसल्स एंड सेकंड इज द इनवॉलेंट्री मसल. वॉलेंट्री मसल्स में वी हैव सोमैटिक या स्केलेटल मसल जिसे हम बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री में स्मूथ या कार्डियक मसल होता है, ठीक है. स्मूथ या फिर कार्डियक मसल्स. क्योंकि यहाँ पर सोमैटिक या स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है इन द वॉलेंट्री मसल, तो इसे हम इसलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सोमैटिक nervous system. And here in the involuntary muscle we have smooth and cardiac muscle, तो mainly ANS इसी बोलेंगे, autonomic nervous system. Okay, and then यहाँ पर somatic nervous system में we have neuromuscular junction present. neuromuscular junction. Okay, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है. इसका रोल क्या है वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सपोज वी हैव वन नर्व, ठीक है. नर्व न्यूरोट्रांसमीटर ले जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, और फिर ये मसल में एक रिसेप्टर होता है, वी हैव मसल रिसेप्टर ओवर हियर, एंड देन फिर ये which is also named as NM receptor, ठीक है. तो वो फिर वर्क करता है. तो हम एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज वी हैव वन नर्व ओवर हियर, ये एक हमारा नर्व है. यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है विच इज़ नेम्ड एज एसिटाइल कोलिन. यहाँ पर वी हैव वन मसल, मसल में रिसेप्टर होता है जो कि एसिटाइल कोलिन जिस पे वर्क करेगा, ठीक है. एंड देन वी हैव NM रिसेप्टर.
NM रिसेप्टर क्या है वो हम अभी देखते हैं. NM रिसेप्टर इज द नर्व निकोटीन एम रिसेप्टर भी बोलते हैं, या नर्व नर्व जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, वो हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे. इन द मेनली इसका रोल पैरासिम्पैथेटिक में भी होता है, वो भी हम देखते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा वॉलंटरी मसल. अब इनवॉलंटरी मसल क्या करता है वो हम देखते हैं. इनवॉलंटरी मसल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली दो रोल है मसल्स का, दो नर्वस सिस्टम रोल में आते हैं. दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, आपने सुना भी होगा पहले, पैरासिम्पैथेटिक nervous system, and then second we have sympathetic nervous system. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कब रोल प्ले करता है वो हम देखते हैं. अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब होते हैं बॉडी में तो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है. सिंपैथेटिक कब वर्क करता है, जब हमारे पास स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई होती है या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है बॉडी में प्रेजेंट तब. ठीक है, इन द केस ऑफ स्ट्रेसफुल स्टिमुलस. सेकेंड वी हैव क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, यहाँ पर होता है. क्रेनियोसैक्युलर आउटफ्लो मतलब यहाँ पर जो नर्व प्रेजेंट होंगे दैट इज क्रेनियल नर्व 7, 3, 6, 9 and 10. क्रेनियल नर्व 3, 6, 9 and 10. और यहाँ पर जो सेक्रल नर्व्स प्रेजेंट होंगे दैट इज S2 to S4. ओके, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा दैट इज नेम्ड एज एसिटाइल कोलिन. क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है इसलिए इसे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट ओवर हियर इज एसिटाइल कोलिन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ACH, एसिटाइल कोलिन. इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम. That's why it is named as cholinergic system. यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से स्टिमुलस होंगे, नॉन स्ट्रेसफुल स्टिमुलस में काम करेगा. क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है इसका. क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 and 10 इन्वॉल्व है. सेक्रल नर्व S2 to S4 इन्वॉल्व है. न्यूरोट्रांसमीटर वी हैव acetylcholine. Acetylcholine, that is just because of it we have cholinergic system in view here. And then we have what are the receptors that are present over here in the parasympathetic nervous system. Let's look into this. Receptors present in the parasympathetic nervous system are the muscarinic receptor, which is also annotated as M, muscarinic receptor. Muscarinic receptor तो present होगा, but more than that we have nicotine N receptor which is present where, that is NN receptor, nicotinic receptors. ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि नर्व, जहाँ पर नर्व नर्व जंक्शन होगा. सपोज हमेशा तो मसल और नर्व जंक्शन नहीं होगा, जहाँ पर नर्व नर्व जंक्शन होगा वहाँ ये प्रेजेंट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क्रेनिक रिसेप्टर जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द इनवॉलेंट्री मसल्स, इन द इनवॉलेंट्री मसल्स. और निकोटीन एंड रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, नर्व नर्व जंक्शन पे, नर्व नर्व जंक्शन पे. Next we have sympathetic nervous system. We have, in the case of stressful stimuli, sympathetic nervous system present होता है. and यहाँ पर जो outflow है that is thoracolumbar outflow, thoracolumbar outflow. thoracolumbar outflow मतलब यहाँ पर जो nerves involve होंगे that is thoracic nerve T1 to T12. ठीक है, और लंबर नर्व
1 second. लंबर नर्व प्रेजेंट होगा हमारा L1 टू L2, या फिर L2 नहीं प्रेजेंट होगा तो L3 में भी जा सकता है. यूजुअली क्योंकि ये स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई में ही काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यूजुअली इट रिमेन्स इनएक्टिव इन द नॉर्मल कंडीशंस, रिमेन्स इनएक्टिव. एंड देन यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा दैट इज नॉर एड्रेनलिन, इसलिए इसे हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम पे बोलते हैं. एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम या फिर सिस्टम पे बोलते हैं. यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. रिसेप्टर्स आर अल्फा एंड बीटा. ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे? अल्फा एंड बीटा. अब हम एक बार क्विकली रिकैप करते हैं और रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा. ओके, सबसे पहले हमने देखा कि हम आज पढ़ने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इन दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव सीन कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली इनवॉलेंट्री मसल का रोल प्ले होता है. नर्व्स जो सप्लाई होंगे इन द इनवॉलेंट्री मसल्स, these are first of all motor nerves and second of all the sensory nerves. Motor nerves will be supplying CNS towards the periphery and the sensory nerves will be supplying periphery to the CNS. Motor nerves में we have CNS to periphery, voluntary muscles involve होंगे जहाँ पर somatic या फिर skeletal muscle involve होते हैं. Somatic skeletal muscle involved है, that's why this system particularly that is supplying the voluntary muscles are named as somatic nervous system. यहाँ पर जो जंक्शन प्रेजेंट होगा विच इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा यानी कि नर्व और मसल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम वॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, नर्व और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो यहाँ पर कैसे वर्क करेगा वो हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर नर्व है हमारे पास. नर्व में यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है एसिटाइलकोलिन. मसल में हमारे पास निकोटीन एम रिसेप्टर्स होते हैं जो इस एसिटाइलकोलिन को कैच करेंगे. ठीक है, और फिर the muscle will going to contract or relax, contract basically. इनवॉलेंट्री मसल में हमारे दो मसल आपने बचपन से पढ़ा होगा, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल रोल प्ले करते हैं. इनवॉलेंट्री मसल विच इज ऑल्सो नेम्ड एज एक्चुअल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सबसे पहले जो नॉन स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई में काम करेगा. यहाँ पर क्रेनियल सेक्युलर आउटफ्लो होता है. क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 प्रेजेंट होते हैं और सेक्रल नर्व S2 to S4. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम. रिसेप्टर्स यहाँ पर होंगे मस्क्रेनिक रिसेप्टर, ऑल्सो निकोटीन एंड रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे विच ऑल्सो नोन एज विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नर्व नर्व जंक्शन. तो पैरासिम्पैथेटिक हमने देखा. एंड सिंपैथेटिक क्या होता है? वहाँ पर स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई में काम करता है. यहाँ पर थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है. थोरैसिक नर्व T1 to T12 एंड लंबर नर्व L1 से लेकर L2 तक, कभी कभी L3 तक भी पहुँच जाता है. यूजुअली इट रिमेन्स इनएक्टिव. न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एड्रेनर्जिक सिस्टम. रिसेप्टर्स जो होंगे वो अल्फा एंड बीटा है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इस वीडियो में हमने सिर्फ एक जेस्ट लिया है कि हम क्या क्या आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू deep dive in the topics of ANS in the further more videos. So stay tuned for that, and in the next lecture make sure that you are going to revise before coming to the lecture. In the next video I am going to cover cholinergic system, physiology and its drugs. Thank you so much for watching and stay tuned for the pharmacology lectures.